तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में आने का बहुत ही संभावना है, ठीक है ना। एकदम मैथ का अस्पताल जैसा है, ठीक है ना। जैसा बैकग्राउंड है वैसा ही आएगा, मैथ का अस्पताल जैसा एकदम, ठीक है। एकदम लड़ेगा, यही आएगा, ठीक है ना, यही आएगा प्रश्न, ठीक है ना। इतना आपको पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है ना, यही प्रश्न आएगा, ठीक है ना। देखते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखेंगे। जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है तो 0.41 को लिखा जा सकता है। तो 0.41 है ना, इसको क्या लिखेंगे, 41 कौ गो पर बार है, 1 2, तो 2 गो पर है तो 9 लगा दीजिए, 2 गो। यानी कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी हमारा सी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमारा सी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इतना बात क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे, ठीक है ना। और बहुत कुछ और आने वाला है आपके लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ठीक है ना। बहुत फायदा के काम है, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए √9, ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 8। ये अपरिमेय है, ठीक है ना। ये परिमेय है, 4 का होता है, ये 5 का होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन 50 देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपको एकदम वीडियो को लाइक करके रखना है, ठीक है ना। 6x-21 का 101 है तो 6x-21 है ना, बराबर 0 करेंगे। 6x-21 यानी 21 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना है, ये 6 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, 3×7=21, 3×2=6, यानी 7/2 आ जाएगा। यानी ए विकल्प बिल्कुल क्लियर है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न आपको देखना है। बहुपद x² - 10x + 25 का घात है, तो इसका घात देखिए 2 है, तो यानी सिंपल इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी घात, ठीक है ना। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा बी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए x², ये नहीं है क्योंकि √x में है, बहुपद है ही नहीं है, तो द्विघात क्या रहेगा, ये भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, रुकिए सॉल्व करेंगे इसको, यानी यही हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। पहले चेक कर लेते हैं। a - b का होल क्यू यहाँ लिखा है, तो a³ + b³ प्लस, तो कितना हो जाएगा, q + b³ -3a² b, यानी हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि 3a² b प्लस इधर है x² है ना, इधर है तो 2x² बच जाएगा। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ही प्रश्न आपके पास आते रहेंगे, ठीक है ना। आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है ना। ये देखिए m और n अभाज्य संख्या है, तो m³ n² का मौसा होगा। m³ और m² में से मौसा लेना है तो कम घात वाला लेते हैं, तो m² ले लेते हैं, और इसमें n² तो n² ले लेते हैं, तो m² कहाँ है, m², यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे, ठीक है ना, आते रहेंगे, ठीक है ना। ये देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 7 नंबर प्रश्न क्या करे, देखिए a बराबर 18 36 है, तो a 18 है, मौसा 2 है, तो a का मान क्या है, तो 36 और 2 है, यहाँ पर 18 से काटेंगे, 18×2 = 36, 2×2 = 4, ठीक है ना। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 नंबर क्या कह रहा है, देख सकते हैं। दो परिमेय संख्या हो, 2 + 3 है, 2 - 3 है, तो गुणनफल है, तो यहाँ पर करेंगे a + b लिखा है, a - b लिखा है, तो a² - b, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी एक हमेशा ये परिमेय होगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न संख्या 9,
ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। ये देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। ये देखिए हमारा प्रश्न, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्य है तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर पंचों का 20 टूटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4x हो जाएगा और माइनस 5x कर दीजिए, प्लस का 20 कर दीजिए, यहाँ पर x कॉमन लीजिए तो x माइनस 4 बच जाएगा, उधर 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, -5, यानी x बराबर -4 और y और x बराबर 1 -5, यानी इसको 0 के बराबर x बराबर 4 x बराबर 5 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, बी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आपको हाई रखना है, ठीक है ना, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है ना, आपको एकदम कॉन्फिडेंस में पेपर देकर आना है क्योंकि आपने पूरी तैयारी की है, ठीक है ना। यदि किसी बहुपद पी एक्स प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्य अल्फा बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो ध्यान रखना है अल्फा प्लस बीटा हमेशा -b/a होता है, ऐसा ही प्रश्न आएगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा बी का मान कितना है 5, तो यहाँ पर -5 लगा जी, ए का मान कितना है 2, तो -5/2 हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा बी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए 11 नंबर प्रश्न, अल्फा बीटा x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्य है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो अल्फा प्लस पहले बीटा निकालिएगा तो -b/a होता है, तो -4 आ जाएगा, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे, बीटा नहीं है तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा -4 है, अल्फा बीटा 1 आया तो -4 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसा ही वीडियो आते रहेंगे, ठीक है ना। आपके लिए जो चाहिए आपको कमेंट करिएगा, वो वीडियो आपके लिए तैयार रहेगा, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। एक प्रश्न करा दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, यह 13 नंबर प्रश्न का आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है ना। ये देखिए हमारा प्रश्न संख्या 14 नंबर हम करा देते हैं आपको, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 3/2, तो एक्स प्लस वाई है और बराबर है एक्स माइनस वाई का बराबर है 3/2 को, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 है, तो कट जाएगा वाई 2x हो जाएगा और काटेंगे तो कितना 1/2 आ जाएगा, यानी कौन सा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा ये देखिए ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर देख ही सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो कॉस थीटा गुने कॉस को क्या लिखते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं, कट गया, यानी कौन सा हमारा ऑप्शन हो जा रहा है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा देख सकते हैं, कॉस थीटा है यहाँ पर 1/, इसको कॉस थीटा लिख देंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा काट जाएगा, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कि क्या होगा आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। ये देखिए प्रश्न संख्या 17 का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये देखिए प्रश्न संख्या 18, ये देख ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 18 ध्यान से देखना, x प्लस 2x माइनस 4 के एक मूल 5 मूल निम्नलिखित में से कौन है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है तो x² माइनस 4x हो जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर 5, तो x² बराबर -4 -5, यानी कौन हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x² -5 है यहाँ पर, तो 5 गुने 1 आ जाएगा, यानी कौन सा होगा आपको इसका जवाब पूरा सॉल्व करके समीकरण को बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन रहकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान से देखना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट नंबर, यदि किसी बहुपद पी x² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य 6 और -2 है तो बी और सी का मान होगा, शून्य 6 और -2 है तो बी और सी का मान क्या होगा, यानी एक शून्य 6 है तो बी और हमारे पास सी का मान क्या हो जाएगा, तो x² प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 6 में से 2 गया यानी 4 हो जाएगा, यानी प्लस कितना हो जाएगा अल्फा बीटा, यानी 6 दूनी के 12 हो जाएगा, -4
और -12, 4 -4 और कितना हो जाएगा हमारा -12, यानी हमारा सी विकल्प बिल्कुल क्लियर। ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, तो बोलिए इतना बात ध्यान है तो चलते हैं अपने 20 नंबर प्रश्न पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद के हमेशा घात में, जैसे 2x + 3, उसका हमेशा घात में 1 रहेगा। ठीक है ना, ये देखिए क्या ये है, ध्यान से देखेंगे, ये है, ध्यान से देखिएगा, ये है, ये रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि 5 1/2 होता है मान, ये है नहीं है। क्या ये देखेंगे रैखिक बहुपद कौन है? ठीक है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों। रुक जाइए 1 सेकेंड, यहाँ पर रुक जाइए। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, रुक जाइए थोड़ा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पर x के पावर 0 रहता है, कोई मास्टर नहीं बताएगा। x के पावर 0 हमेशा 1 होता है, √5 गुने √5 गुने 1 √5 होता है, यानी हमारा कौन सा ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न आएगा। ठीक है ना, आपको पूरा देखना है वीडियो को, इसीलिए कह रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है ना, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी, तो ध्यान रखना, त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है ना, 3 होगी। कितना होगी दोस्तों? 3 होगी। ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर। MQ -3m² -m+3 का शून्य का योग होगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस, यानी कितना 3 हो जाएगा इसका। ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। कैसे -b/a में a हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, ये बात। ये देखिए प्रश्न संख्या 23 नंबर, ये भूत लाता है प्रश्न, बाकी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, 23 नंबर, bx² + bx + c का विवेचक होगा, तब b² यानी b का मान कितना है, b² करेंगे -4 गुने a का मान कितना है b, और c गुने है, तो b² -4bc हो जाएगा, यानी हमारा यही हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। कौन सा दोस्तों? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर। ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, हम बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए 24 नंबर प्रश्न पर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। x - y = 2 है और x + y = 10 दिया है, तो x और y का मान, तो x - y = 2 है, x + y = 10 है, तो जोड़ दीजिए दोनों को, y कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ से काटेंगे, 2 × 12, x का मान 6 आ जाएगा, और y x के जगह 6 रख दीजिए यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा, प्लस y = 10, तो y का मान यहाँ 10 में से यानी 6 जाएगा, यानी 4, यानी x = 6 और y = 4, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान रहना होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है ना, 25 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। 25 नंबर प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा। 5a b 11 समांतर श्रेणी में है, तो a + b का मान क्या होगा? तो a + b का मान क्या होगा, यानी समांतर श्रेणी में है, तो 11 5 जोड़ दीजिए, सिंपल 16 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में का है। 1/p 1 - p 1 - 2p/p का सार्वंतर होगा, तो a2 - a1, तो 1/p - p - 1/p कर दीजिए। ठीक है ना, यानी p LCM हो जाएगा, 1 - p हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो -2 यानी हो जाएगा 1 हो जाएगा, p से -p + p खा, देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, नहीं समझ में आएगा होगा आपको। यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 1 - p पहले लिखेंगे और p यहाँ पर कर लीजिएगा, और माइनस करेंगे 1/p, तो p LCM आ जाएगा, 1 - p हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना 1 आ जाएगा। ठीक है ना, -1 + 1 कट गया, यानी यहाँ पर कितना बचा, -1 + 1 खत्म हो गया, यानी p से p कट गया, यानी -1 बच गया, यानी हमारा सी विकल्प बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, ये देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यदि AP 10 7 4 है, तो तीसरा पद क्या होगा?
a प्लस 29d का कर जवाब बताइएगा, हम बता देते हैं। 10 प्लस 29d, डी का मान कितना है 10 में -3 है, तो -3 करेंगे तो 29 3 कितना होता है 3 7 का इसके हाथ में 3 3 दूनी 6 6 3 6 2 8 हो जाएगा। 81 में से हम सिंपल 10 घटा देंगे। रुक जाइए एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन। ए का मान 10 हो गया और हम अंतर लेंगे तो A2 माइनस होने यानी 7, 10 में से 7 गया यानी -3 का अंतर आ गया, ठीक है ना, डिफरेंस -3 का। ए प्लस यानी 10 29d, 29 गुने 3 कितना होता है 3 और 27 के साथ में 3 6 2 8 27 -87 हो जाएगा। 10 घटा दिए 7, 8 में -1 में से 7 -7 आ जाएगा, यानी हमारा सी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, सी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, सी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, सी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। वैसा ही इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वैसा ही इसका जवाब आपका ये होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, वैसा ही है, ठीक है ना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में, ठीक है ना, अनुमति होगी तो नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है, तो ध्यान रखना होगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है ना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर है, बी विकल्प बिल्कुल क्लियर है। तो ठीक है, अभी तक ले वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है ना, यही आपकी भूल है, क्योंकि हर दिन न्यू ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं, ठीक है ना, आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कर और सब्सक्राइब कर और बेल आइकन ऑन कर रखना है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 30 नंबर क्वेश्चन पर। ये देखिए tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा, यानी tan थीटा बराबर 1 है, यानी कि tan कितना डिग्री पर 1 होता है, tan थीटा कितना डिग्री पर 1 होता है, tan कितना डिग्री पर 1 होता है, आपको ध्यान रखना होगा। tan कितना डिग्री पे, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा है ना, तो यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे तो कितना डिग्री पर 1 होता है, तो 45 डिग्री पर, तो भाई यानी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से tan थीटा 45 डिग्री पर आया है। देखिए यहाँ पर फिर से सॉल्व करा देते हैं, आपको आंसर 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर tan थीटा कितना डिग्री पर 1 होता है, tan 45 डिग्री पर 1 होता है। तो ये देखिए, मान लीजिए tan से tan कट गया पर कटता नहीं है, ठीक है ना, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है ना, थीटा बराबर कितना है, हमारा थीटा का मान 45 डिग्री आ गया, ठीक है ना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, देखिए ध्यान से, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी 31 नंबर क्वेश्चन पर। ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, सेक स्क्वायर 44 कॉट स्क्वायर 46 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, बात को, इसका भी 0 होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, इतना बात को, इतना इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए इसका जवाब सिंपल 1 मार दीजिएगा, ठीक है ना, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो, ठीक है ना, इसका जवाब 1 मार दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसका जवाब कितना मारिएगा, 1 ही मारिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ऐसा पूछता है बोर्ड एग्जाम में, आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा पूछता है, ठीक है ना। ये देखिए 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 2 सिक्कों को उछालने में संभव परिणामों की संख्या होगी, यानी एगो सिक्का उछालते हैं तो 2 के पावर 1 आता है, तो 2 को सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर 4 आ जाएगा, यानी स्क्वायर कर देंगे यानी 4 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमारा बी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, बी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना दोस्तों। हम अपने बढ़ते हैं अपने कौन सा प्रश्न पर, 39 नंबर प्रश्न पर, ठीक है ना। ये देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की परीक्षा होगी, तो पहले अंक 6 आने की परीक्षा क्या होगी, उसके बाद पहले अंक 6 आने की परीक्षा क्या होगी, तो पहले 6 आने की परीक्षा 6/6 में से आता है, यानी 1 होगी, 6 आने की परीक्षा 1/6 होगी, माइनस नहीं आने की परीक्षा में से 1 घटा दे, 6 कम 6 6 में से क्या
हमारा कितना हो जाएगा 5/6, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारा सी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई देखिए पी यानी होने के परिकता 0.07 है, तो पी ना होने के परिकता कितना है, तो 0.07 में से एक घटाइए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 लगा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, यानी 9 बचा, यहाँ पर 0.93 हो गया, ठीक है ना। यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। ये देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है ना। ये 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक थैला में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली 3 नीली गेंद है, एक गेंद को एकचिट रूप से निकाल दो तो इसके सफ़ेद होने की परिकता होगी। तो पहले टोटल कितना है, 6 4 10 10 17 3 20 है। सफ़ेद होने की परिकता पूछ रहा है, तो 4 5 20, 1/5 हो जाएगा, सिंपल 1/5 हो जाएगा। देखिए कौन सा हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल क्लियर है, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, ठीक है ना। अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए अलविदा।